नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह राठौर और मैं मेरे फेसबुक पेज से लाइव हूं। मैं दोपहर में भी आप लोगों से लाइव जुड़ने का जो है मैंने प्रयास किया था, लेकिन उस टाइम जो है मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा कम ठीक लग रहा था। इस वजह से मैंने जो है 5 या 10 मिनट की बातचीत के बाद फिनिश कर लिया था। बाकी अभी जो है मैं थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बातचीत करती हूँ। हालांकि मुझे वो कहाँ है? हेलो गोलू पांडे जी, हाय। कुमारी आशा, हेलो। असपराली अली जी। दुर्गेश झा जी मुझे देख रहे हैं। हम 1.1 के लोग जुड़ चुके हैं। नवीन कुमार जी हेलो। राम निवास सिंह जी हेलो मैम लिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग नेहा जी। विवेक गुप्ता जी लिख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस लाइव सेशन में। मैंने सोचा कि आज आपको बहुत दिनों बाद लाइव देखे हैं। छात्र नेता दीपक जी लिख रहे हैं। नहीं, मैं बहुत दिनों बाद, मुझे लगता है कि मैं लाइव आई भी हूं, तो एक ये भी कारण हो सकता है। फारूक खान जी लिख रहे हैं कि मैं कैसी हूं। मैं एकदम अच्छी हूं। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? रीना जी मुझे देख रही हैं। कुछ लोग मुझे गुड नाइट भी लिख रहे हैं। हाँ, गुड नाइट का तो टाइम बिल्कुल हो गया है। अब मैं थोड़ा टाइम से ही थोड़ा सा लेट हूं, पर कोई बात नहीं। कहाँ इतना मैं ध्यान रखती हूँ कि कब जाना है कब नहीं लाइव जाना है। मेरा मन होता है मैं आ जाती हूँ आप लोगों से मिलने। तो खैर, बात यह है कि मैंने यूपी में काबा सीजन 2 पार्ट 1 रिलीज किया है और आज मेरे कुछ जगह पे इंटरव्यूज भी थे इसी गीत को लेकर के, इसी काबा सीजन 2 को लेकर के। तो लोगों के ऐसे सवाल थे कि क्या बोलते हैं, इस गीत को आपने क्यों गाया, क्या ये जरूरी था, टाइप की चीजें। बहुत मीडिया के सवाल तो बड़े अजीबो गरीब होते हैं। कभी कभी लगता है कि ये बेसिक सा उनके पास होना चाहिए कि ये सवाल अजीब सा सवाल है। पर हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ और अभी भी मैं आप लोगों को यही बताने आई हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जितना तेजी से वो गीत जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को पसंद आ रहा है, उतना ही लोग जो है वहां पे आलोचना करने भी आ रहे हैं कि ये तो बरसाती मेंढक और ये सारी चीजें, ये बहुत मेरे लिए नई चीजें नहीं है और नहीं मैं अब इन चीजों से बहुत प्रभावित होती हूँ। तो वो 1 साल गुजर गए जब मैंने सीजन फर्स्ट और पार्ट 1 गाया था, तो उस टाइम एक अलग टाइप का माहौल था और मैं बहुत, क्योंकि नई थी, तो मेरे ऊपर एक अलग ही तरह का प्रभाव था उन गीतों उन आलोचनाओं का। पर अभी मैं काफी 1 सालों में सोशल मीडिया को समझ चुकी हूँ, इतना जरूर कि मैं बैठ कर रोने धोने वाली नहीं हूँ कि हाँ ये क्यों वो क्यों। बाकी मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मुझ पे भरोसा करिए। मैं आम लोगों की बात करती हूँ, बिना जात पात धर्म ये सब कुछ देखे। मैं अपने लोगों की बात करती हूँ, उनकी बात करती हूँ जिनके साथ जो है गलत हुआ, जिसके साथ अन्याय हुआ। तो मेरी जो गायकी है वो अन्याय के खिलाफ है। मेरी जो गायकी है वो मेरी जो आवाज है वो वंचितों की आवाज है। उनकी आवाज जिनकी आवाज दबाई जाती है या नहीं सुनी जाती है, या फिर वो कहीं एग्जिस्ट करते हैं, किसी को पता भी नहीं है। तो मैं उनकी आवाज बनने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे जो गीत होते हैं, मजदूर के गीत गाती हूँ मैं, किसानों के गीत गाती हूँ मैं, क्या बोलते हैं, बेरोजगारों के गीत गाती हूँ मैं। यहाँ मुखर्जी नगर में रहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं, मैं उनके गीत गाती हूँ। वो भी मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि इस मुद्दे के गीत गाओ। तो कहीं ना कहीं ये भरोसा है लोगों को कि मैं जो है ये कर सकती हूँ। तो ये चीजें भी मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस देती हैं कि हाँ मुझे करना है और आगे भी मैं यही करने वाली हूँ। रंजित रॉय जी लिख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अंकित यादव जी। बाकी हाँ, एक चीज और मैंने देखा कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पे बात करना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि
वहां पे क्या होता है, सोशल मीडिया पे 2 लोग यहाँ पे आके कमेंट लिख दिए, 4 लोग और जाके रिप्लाई कर दिए, 5वां आके अब मेरे बारे में एक अलग परसेप्शन बना लिया, वो बिना कुछ जाने समझे। कई बार ऐसा होता है कि लोग बड़े भोलेपन के साथ जो है ना बहकावे में आ जाते हैं, 4 लोग उसके बारे में ये बात कर रहे हैं तो 5वां बिना कुछ जाने समझे, बिना किसी रिसर्च के बोल देगा कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, टाइप की चीजें। बहुत सारे लोग कि यार ये तो राजपूत के नाम पे कलंक है, ये तो सवर्ण के नाम पे कलंक है, फलाना ढिमकाना, ये तो मुसलमानों के साथ है, दलितों के साथ है, टाइप की चीजें करते हैं। मैंने हमेशा कहा है और इस बात को मैंने हमेशा खारिज किया है कि आप सोच सकते हो कि हाँ भैया बस हमको इतना ही छोटा सोचना है, यादव, मुसलमान या फिर पंडित जी, राजपूत जी, ये मैं नहीं सोचती हूँ। मेरा दायरा बहुत बड़ा है और मैं सबके लिए सोचती हूँ। भैया गलत तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। गलत पे कहाँ लिखा है कि नहीं भैया ये तो इनके साथ होगा, उनके साथ नहीं, उनके साथ होगा, इनके साथ नहीं। तो मैं उसके साथ हूँ जिसके साथ गलत हुआ, जिसके साथ अन्याय हुआ। तो मेरी आवाज जो है वो लगातार आप लोग सुनेंगे आगे भी, और ये आवाज कभी दबने नहीं वाली आवाज है। बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं लगातार कि हाँ, अब जैसे सोशल मीडिया है, अब यहाँ पे आईटी सेल अपने तरीके से काम करती है आपको सप्रेस करने के लिए। मुझे आए दिन इन सारी चीजों का भी क्या बोलते हैं झेलना पड़ता है, ट्रोल को सहना पड़ता है। पर मुझे एक भरोसा है आप लोगों पे, जो अभी मुझे 2.3 के लोग देख रहे हैं, मुझे आप लोगों पे भरोसा है कि मुझे जो है आप लोग पसंद करते हैं, मुझे जो है आप लोग सराहते हैं। एक भरोसा है आप लोगों का मुझ पे कि नहीं, एक लड़की है जो हमारी बात करती है और पूरी ईमानदारी से बात करती है। तो मुझे लगता है कि, लेकिन गीत सुनहरे गाते हैं, लेकिन एक जने पता नहीं क्या अब तो चला गया, वो समझ नहीं पाई मैं। नेहा जी आप बहुत अच्छा गाते हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, अच्छा करें। नमस्ते रविंद्र कुमार यादव जी। विकास जी मैं 2 लाइन थोड़ा सा सुनाती भी हूँ क्योंकि बातें तो मैं रोज ही कर लेती हूँ, लेकिन एक बार मैं यूपी में काबा सीजन 2 पार्ट 1 है, इसका भी पार्ट 2 मैं जरूर गाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बस 1 मिनट में किसी का दर्द खत्म हो जाएगा, दर्द खत्म हो गया होगा। तो मैं उसको सुनाती हूँ, बाकी और गीत में लिखने का प्रयास कर रही हूँ, जल्दी ही मैं वो भी आप लोगों को सुनाऊंगी। एक बार मैं सुनाती हूँ। अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राजबा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आजबा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाजबा। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले बेलगा मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा, गुर्बत के इलाज बा, लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे आग लगी त हिंदू जरिहे मुसलमान बा। ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आ रहा है, बहुत सारा आप लोगों ने शुक्रिया, बहुत सारा अच्छा वाला कमेंट लिखा है आप लोगों ने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुलेखा राजेश पासवान जी लिख रही हैं गुड नाइट दीदी। मंजीते कुमार जी आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और हमें इंतजार है आपके काबा सीजन 2 पार्ट 2 का। नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं उस पर काम कर भी रही हूँ। और हिमांशु सिंह जी जुड़े हुए, हेलो नेहा जी गुड, और नेहा जी ग्रेट वर्क। राजीव सिंह यादव जी, ऋषिकेश उपाध्याय जी मुझे देख रहे हैं, विवेक यादव जी मुझसे जुड़े हुए हैं। नेहा जी आपकी हिम्मत को सलाम। जहीर अहमद जी लिख रहे हैं, पूनम अनूप वर्मा जी मुझे देख रही हैं, मुझे देख रहे हैं लवलेश कुमार जी, और सुरेंद्र कुमार कुशवाहा जी मुझे देख रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। ये जो है क्या बोलते हैं ये, हाँ एक और चीज, मुझसे ये भी सवाल अभी पूछे जाते हैं कि अरे तू जौन बा, बड़े अजीब लोग हैं, बड़े कंफ्यूज लोग हैं। जब मैं यूपी की बात करती हूँ तो कहते हैं कि तनी अपन बिहार देख ला, जब मैं बिहार की करती हूँ बात तो कहते हैं कि अरे अब तो तुम्हार बियाह हो गया, अब तू यूपी देख ला।
देखिए, यूपी और बिहार दोनों मेरा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि यूपी मेरा जो है ससुराल है और बिहार मेरा नैहर है, तो मैं किसी को नहीं छोड़ सकती। और बात सिर्फ यूपी बिहार की ही क्यों की जाए, मैं इस देश की नागरिक हूँ, तो मैं पूरे भारत की हूँ, है ना। तो अब क्योंकि यूपी बिहार से एक खास लगाव इसलिए भी है क्योंकि एक तो पहले रहा वो नैहर ससुराल वाली, तो एक बहुत दूसरी बात होगी। सबसे पहली चीज, यूपी में भी भोजपुरी बोली जाती है, बिहार में भी, है ना। तो एक बोली भाषा जो है ना, वो सबसे मेन कारण है दो राज्यों का, है ना। मैं ज्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। बाकी और भी राज्य हैं, वो मेरे अपने राज्य हैं। इस देश में जितने भी राज्य हैं वो मेरे अपने हैं। लेकिन बात अब वही हो जाती है भाषा की, बोली की, कि मैं बात तो करूं पर वहां के लोग ही ना समझ पाए तो क्या फायदा होगा। तो यूपी बिहार से मेरा ज्यादा कनेक्शन है। सच्चाई गाने के लिए धन्यवाद नेहा जी। अशोक यादव जी, नहीं, मैंने बहुत पहले से ही कहा है, पिछले 2-2.5 सालों से, जब से मैंने सिंगिंग की शुरुआत की है, जब से मैंने लोक गायकी की शुरुआत की है, मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया हुआ है और मैं हमेशा निभाऊंगी इस वादे को। और मेरा यकीन मानिए, बार बार मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जरूर आप लोगों को याद दिलाते रहना चाहिए कि ये काम जो मैं अभी कर रही हूँ, ये इतना आसान काम नहीं है जितना आपको लगता होगा कि बड़ा आसान है आके काबा कर देना। इसके पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका जो है क्या बोलेंगे उसको, क्या हुआ, है ना। बहुत तरह के लोग हैं जिनसे हमें बड़ा बच के ही रहना होता है, क्योंकि कई बार तो हमसे लोग आके ऐसे ऐसे रोड पे ऐसे देखने लगते हैं जैसे लगता है कि बाबा ये क्या करेगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक क्या बोलेंगे, एक कमिटमेंट है कि नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे बेईमानी नहीं करनी है अपने लोगों के साथ। तो ये मेरा खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ किसी को। अगर मैंने वादा किया तो मैं चीट नहीं करती हूँ। ये मेरा खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट मैं समझती हूँ और मैं इसी को फॉलो करती हूँ और आगे भी मुझे फॉलो करना है। आगे बहुत सारे गीत आप लोगों को सुनने मिलेंगे। बाकी मैं कहिया जा रही हूँ, कहिया मेरा इवेंट है, वहां पे मैं इन लोगों को बता देती हूँ। तो बता देना। नहीं, होने वाला है ना, डीयू में। 25 को। हाँ, बाकी हाँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग, अभी मेरा वहां पे इवेंट था जवाहर भवन में, तो यूट्यूब पे मैं लाइव थी और मैं तो उनका नाम भूल गई, शायद सुनील जी ऐसे कुछ करके उनका नाम था। उन्होंने मुझे यूट्यूब पे देखा और मैं वहां पे सूचित कर रही थी, इन्फॉर्म कर रही थी कि मैं कल जो है वो जवाहर भवन जाऊंगी, और वो मुझसे मिलने आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि यूट्यूब के माध्यम से, लाइव के माध्यम से मैंने सुना कि आपने बताया कि आप आ रही हैं वहां पे, तो मैं आया हूं आपसे मिलने। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि 25 फरवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है एक इवेंट है, मुझे बुलाया गया है, तो आप लोग भी जरूर आइए। बाकी और कहिया है हिमांशु? 25 को है, 26 को है, 3 को है और 5 को है। नहीं, 4 को और 5 को ना? हाँ, 4 को और 5 को। 4 मार्च को मैं पटना में रहूंगी और मैं पटना के लोगों से जो है रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी मुझे सुनने आए। 5 को भी है एक इवेंट, तो आप लोग जरूर आइए। जहां पे भी अगर आप पटना में हो तो पटना आ सकते हैं। कोई ऐसा दबाव नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप आए ही आए, अपना समय और टाइम वगैरह सब देख के ही आए, तो बहुत वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप आ सकते हैं तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा कि जिनसे हम बड़ा ऑनलाइन ऐसे लाइव सेशन के माध्यम से बात करते हैं, तो हम भी सामने से मिलना चाहते हैं आप लोगों से, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे भी मिलके। मुझे लोग मिलते रहते हैं और वो मुझे, अच्छा एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज पता है आपको, मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगती है, कई सारे लोग हैं ना, कई वजहों से मुझे पसंद करते हैं, ऐसा वो बताते हैं। जैसे किसी को अच्छा लगता है मेरा यूपी में काबा, तो अगर महिलाएं वहीं मिल जाती हैं तो वो कहती हैं कि हमको तो तुम्हारा कोई गाना नहीं अच्छा लगता है सोहर के अलावा। वही अगर एक स्टूडेंट मिल जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं अच्छा लगता है, बस तुम्हारा वो गीत अच्छा लगता है, पढ़त पढ़त झर गई ले चानी पर के बार नौकरी कहिया मिली। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि
मुझे ना पसंद करने वाले ना हर वर्ग के लोग हैं। जैसे दादी टाइप के लोग मिल जाती है तो कई बार तो ये भी होता है, कहीं भी मिल गई तो बोलती है तनिगा के सुनाओ, तनिया को समझी के गारी। तो मैं कहती यहाँ पे सुनाऊं तो बोलते हाँ हाँ यही सुनाओ, हमको सुनना है, तुम्हारा गारी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि होता है ना कि हम युवा हैं तो शायद हमें युवा ही सुन रहे होंगे, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे मेरी उम्र से कई गुना ज्यादा बड़ी महिलाएं भी सुनती हैं मुझे, छोटे बच्चे शायद नहीं सुनते हैं मुझे ना बुगू। छोटे बच्चों को उनकी मम्मी पकड़ सुना देती है, गोद में बिठा के। अरे नहीं, एक मैं आप लोगों को बताऊं, एक मेरा भतीजा है, मेरी दीदी का बेटा, वो सिर्फ मेरा गाना सुन के खाना खाता है। हे भगवान, इस बार मैं गई थी मतलब भैया की शादी में, मैंने कहा बाबू तुम्हें क्या मिल रहा है, समझ में भी आ रहा है? वो यूपी में काबा सुन के ही दूध पीता है, दाल चावल खाता है, जो भी खाता है। पता नहीं कहता कि मौसी गा रही है। मैं कहती तुमको कुछ समझ में आ रहा है? उसको कुछ समझ में नहीं आता है, बस वो ऐसे फोन पकड़ लेता है, फिर उसकी मम्मी उसको दूध पिलाती है, वो मौसी को देखते रहता है और खाना खाता है। मैं कहती हे भगवान, मुझे लगता है इसको लिरिक्स से प्यार हो गया है। और कुछ समझ में आए ना है, कहता है मौसी गा रही है, मम्मी मौसी वाला सुनना है, ऐसे करता है वो। बाकी और किसी का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मतलब एक मेरे घर में मेरा भतीजा है, मेरा अपना कह सकते हैं बेटा है, वो सुनता है मुझे। राजू गोला जी गुड नाइट। नेहा सिंह राठौर, सोनू जी मुझे देख रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। आपको पता है अभी जो है मैं लाइव से पहले मैं थोड़ी बीमार सी थी, ऐसी बीमार सी थी कि मुझे मन नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं चलते, मैं तो थोड़ा मन क्या आलस कर रही थी। और पता है मैं आप लोगों को देख करके, आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे लगता है कि मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है। अभी जितना मैं तेज बोल रही हूँ, जितना क्या बोलते हैं ऊर्जा के साथ मैं बोल रही हूँ ना, अभी ना बंद करके लाइव ना मैं ऐसे पड़ जाऊंगी, मैं बहुत थक गई। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं आप लोगों को देख करके एकदम से मुझे लगता है मैं भी खुश हो जाती हूँ। मैं फिर भूल जाती हूँ कि मैं बीमार हूँ, मुझे आलस लग रही थी, सब कुछ भूल जाती हूँ। आपकी हर रचना बहुत कर्णप्रिय लगता है, ऐसे ही आप आगे बढ़ती रहें, यही शुभकामना है आपको। बस ये वाला भरोसा आप लोग हमेशा मुझ पे बनाए रखें, क्योंकि यही जो आपका भरोसा है यही मुझे भरोसा देता है और आगे अच्छा करने की और आगे अच्छा लिखने की। आपको सब लोग सुनते हैं। ठाकुर पंकज जी लिख रहे हैं, शुक्रिया ठाकुर पंकज जी। हसमुद्दीन जी लिख रहे हैं, नेहा सिंह राठौर हमारा कभी नाम नहीं लेती हैं, हम आपको पसंद करते हैं आपके। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने किसी को ऐसे रेड लिस्ट नहीं किया हुआ कि इनका नाम लेना है, इनका नाम नहीं लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके नाम पढ़ूं। और अब क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स लगातार ऐसे आके तैरते हैं इधर कमेंट, तो मुझे लगता है कि कई सारा कमेंट मिस हो जाता है। लेकिन मैं आप ही लोगों से बात करने आती हूँ और लाइव बातचीत करने आती हूँ और अपनी बात रखने भी आती हूँ। गॉड ब्लेस यू नेहा लिख रहे हैं। कमलेश भारती जी देख रहे हैं, मन्नू प्रसाद साहिल जी, अनिल यादव जी, नमस्कार अनिल जी, आप कैसे हैं? जयप्रकाश मिश्रा जी, स्टार यदुवंशी जमुई मुझे देख रहे हैं, राकेश यादव जी। चलिए आप लोग अपना जो है ध्यान रखिए। मैं भी अपना थोड़ा सा आधा अधूरा गीत मैंने एक और जो है लिखा हुआ है, उसको मैं कहाँ गया वो जिसमें मैं गीत लिख रही थी, तो मैं इसके अंदर है आधा अधूरा जो गीत है उसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और इसके बाद फिर से बहुत जल्दी आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तब तक मैं अपना जो है गीत कंप्लीट करती हूँ। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि नेहा जी। कन्हैया कुमार जी थैंक यू। हेलो। चलिए ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मैं भी चलती हूँ। मुझे बाय बोलने में भी इतना टाइम लग जाता है, मुझे भी लगता है कि मैं भी जाना नहीं चाहती हूँ। बोल तो देती, इसके बाद कमेंट पढ़ती रहती हूँ। लेकिन चलिए अब अंतिम क्या हुआ, एक बार हिमांशु तो मेरे दोस्तों को हेलो बोल दो। कैसे हैं आप लोग? अब तो गुड नाइट करने का टाइम आ गया है, तो आप लोग अब जाइए, अच्छे से नींद लीजिए। अगर मन हुआ तो थोड़ी देर में यूट्यूब पर भी नेहा आने की कोशिश करेंगी, नहीं तो गीत लिखेंगी, जैसा इनका मन होगा करेंगी। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अब
हम लोग भी कुछ अपना काम धाम निपटाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय।